सबसे पहले इस फाइल को हमको यहाँ एक्सट्रैक्ट करना होता है अपने फाइल मैनेजर में। हम कोई भी रैंडम सा नाम फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। अब इसकी ज़रूरत है नहीं तो हम इसको सिंपली यहाँ से डिलीट कर देंगे। फिर हमारी जो मेन फाइल होती है हमको वहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट करना होता है। जैसे ये मेन फाइल है, इसमें प्रीव्यू नॉट अवेलेबल दिखा रहा है तो हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ये हमारे ऐड ऑन पड़े हुए हैं, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं। हम अगेन इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, कोई भी ऐसे रैंडम सा डाल के। हमारी जो मेन फाइल थी वो इसमें आ चुकी है। इन सारी चीज़ों को हम करेंगे कंट्रोल एंड मूव कर देंगे हम अपने इस वाले पाथ तक करना है हमको, तो यानी हमको यहाँ पे डबल टैप करना है। अभी आई इस फोल्डर में, फिर इसमें आएंगे। देखिए इसमें आ गए। अब हमें आना है अपनी HTML में। ये आ गया बाहर। अब हम आएंगे। अब इसमें कुछ नहीं बचा है जो मैंने रैंडम से बनाया था। अब इस फोल्डर में कुछ नहीं बचा होगा, है कुछ भी नहीं बचा, तो इस फोल्डर को हम कर देंगे डिलीट। आप चाहें तो ये दोनों भी कर सकते हैं, बट अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको नहीं करेंगे। मे बी अगर हो सकता है कि वेबसाइट अभी ना ऑन हो तो उसको हम ऑन करने के लिए ऐसा करेंगे। तो हम आ जाते हैं अपनी वेबसाइट पे, देखते हैं क्या हैपन हुआ है। तो सिंपली हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो चुका है, बट अभी कुछ रिक्वायरमेंट चेकिंग है, तो इसलिए हम इसको आगे की ओर प्रोसेस करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं सर्वर रिक्वायरमेंट इसमें क्या चाहिए, वर्जन 8.2.0 रिक्वायरमेंट है, और ये सारी चीज़ें इसका जेसन जिप वगैरह सब ओके हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई भी रेड मार्क नहीं है। और अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने में, जो बिगिनर होते हैं या जो हमारे क्लाइंट होते हैं वो यहीं पे आके फंस जाते हैं कि ये 777 क्या है। तो 777 कुछ नहीं है, सिंपली आपने जो फाइल बनाई थी पब्लिक HTML में अपनी होस्टिंग सर्वर में जाके, अपनी होस्टिंग में जाके, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए स्टोरेज है, आप स्टोरेज यहाँ पे सर्च करेंगे कि स्टोरेज इसमें कौन सा है, तो ये हमारा स्टोरेज है। सिंपली स्टोरेज फोल्डर पे आके राइट क्लिक करेंगे। सिंपली हम आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे परमिशन का ऑप्शन है। इस परमिशन के ऑप्शन, अभी देखिए ये क्या है, RWX, ये कोई कोड लिखा हुआ है 755 है, इसको हमको कर देना है टिक एंड टिक। अब ये हो गया हमारा यहाँ पे 777। देन इसको कर देंगे अपडेट। अपडेट करने के बाद हम अगेन आएंगे और अगेन यहाँ पे हम एक बार रिफ्रेश करेंगे। देन हमारा ये देखिए ग्रीन टिक हो गया। देन स्टोरेज के अंदर एक सब फोल्डर है फ्रेमवर्क, उसमें भी हमको जाके परमिशन अलाउ करना है, यानी 777 करना है। तो हम सिंपली स्टोरेज में आएंगे, स्टोरेज में डबल टैप करेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क पे राइट क्लिक करेंगे, देन हम परमिशन पे अगेन जाएंगे और सेम प्रोसेस हमको करना है 777। देन अगेन हम आएंगे, अगेन हम रिफ्रेश करेंगे, 777 हमारा ग्रीन हो गया। अब स्टोरेज में एक लॉग सब फोल्डर है, उसमें भी जाके हमें 777 करना है, देन बूट स्ट्रैप में है, देन रिसोर्सेज में, देन अपलोड्स में। तो ये सारी चीजें मैं कर लेता हूँ एक बार। तो सबसे पहले अब हम जाएंगे स्टोरेज के लॉग में, तो ये हमारा ऑलरेडी खुला था। राइट पे आएंगे, परमिशन को हम इनेबल करेंगे,
देन अपडेट, देन हम बैक आएंगे। देन हमको क्या परमिशन लेनी थी, हमको बूट स्ट्रैप में जाएंगे, सब कैश में जाएंगे, देन 7 7 करना है। तो हम यहाँ पे ढूंढेंगे बूट स्ट्रैप, देन उसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे हमको कैश फोल्डर मिलेगा, हम इसको राइट क्लिक करेंगे और हमारी जो परमिशन है उसको 7 7 अगेन हम कर देंगे। देन हम बैक आएंगे अपने पब्लिक HTML में। देन क्या मांग रहा है, देन ये मांग रहा है हमारा रिसोर्स में लैंग है, रिसोर्स। अब आप यहाँ पे ढूंढ, रिसोर्स मिल गया, रिसोर्सेस के अंदर लैंग फाइल है, लैंग फाइल को यानी लैंग्वेज, लैंग्वेज में परमिशन हमको 7 7 करना है, 7 7 करना है। देन अगेन हम आएंगे अपलोड से, एक बार मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा दूं कि सारे हुए हैं या नहीं। देखिए हो गए। देन अब हमारा अपलोड बचा हुआ है, अपलोड में एक बार अगेन आएंगे, अपलोड्स कहाँ है, एक बार ढूंढते हैं कहाँ है अपलोड्स। अपलोड्स हमारा ये है, अपलोड्स में आएंगे, अपलोड्स का जो परमिशन है हम उसको 7 7 कर देंगे। देन अपडेट, देन यहाँ आके रिफ्रेश। अब देखिए कॉन्फ़िगर हो गया एनवायरनमेंट, नेक्स्ट क्लिक करेंगे बटन पे। अब पूछ रहा है कि प्लीज सेलेक्ट हाउ यू वांट टू कॉन्फ़िगर द ऐप .env फाइल में, फ्रॉम विजार्ड सेटअप, फ्रॉम क्लासिकल। तो हम अभी के लिए ले लेते हैं विजार्ड। तो विजार्ड में अब ये हमसे पूछ रहा है आपके ऐप का नाम, तो हम ऐप का नाम रख देते हैं सिंपली ERP, ERP बीटा, ERP बीटा मैंने रख दिया। और हमने जो डेटाबेस बनाया था उस डेटाबेस का नेम, यूज़र नेम एंड पासवर्ड हमको यहाँ डालना है। तो वो कहाँ से मिलेगा, वो हमको मिलेगा हमारे डेटाबेस में जो हमने क्रिएट किया था अपनी होस्टिंग में। आप यहाँ पे देख सकते हैं ERP बीटा के नाम से मैंने ऑलरेडी बना रखा था। देन हम आएंगे अपने डेटाबेस का नाम डालेंगे और सेम ही था, यूज़र नेम एंड डेटाबेस नेम। और अगेन अब मैं पासवर्ड भूल गया हूँ तो मैं पासवर्ड एक बार रिफ़्रेश कर लेता हूँ। ये पासवर्ड वन टाइम ही डालना होता है, तो इसकी हमें ऐसा कोई ख़ास रिक्वायरमेंट फ़िलहाल के लिए नहीं पड़ती है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करके अपडेट कर देता हूँ। देन यहाँ पे मैं इसको एक बार अगेन इंस्टॉल बटन पे दबाता हूँ, देखता हूँ नेक्स्ट क्या होता है। तो नाउ फाइनली इंस्टॉल हो चुका है, हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और ये सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। देन इसके बाद अभी प्रोसेस हो रहा है हमारा। सारी चीज़ें अलाउ करनी होती है, सारा वन बाई वन सब अलाउ होने के बाद हमको डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। अभी जितनी इसकी इंटीग्रेटेड ऐप्स हैं वो सब प्रोसेस होकर लोड हो रही हैं इसके सिस्टम में। अब देखिए फाइनली इंस्टॉल हो गया ना, इंस्टॉलेशन फिनिश्ड। डिफ़ॉल्ट हमारा ये होगा सुपर एडमिन जो सबको मिलता है, बाद में आप इसको वहाँ से जाके चेंज भी कर सकते हैं, मैं वो भी आपको करके दिखा दूंगा। फिलहाल मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, अदरवाइज मैं भूल जाऊँगा। ये सुपर एडमिन है और आप चाहो तो डिफ़ॉल्ट कंपनी क्रिएटेड भी होता है, कंपनी एट एग्जाम्पल या सुपर एडमिन है। अब इसके डेटाबेस में आप जाके चीज़ें जो है चेंज भी कर सकते हो। ये ENV फाइल है, तो अब ENV फाइल में जो मैंने बनाया था वहाँ पे दिखा दिया, ऐप नेम ERP बीटा और लोकल और बेस वर्जन वगैरह फॉल्स, ये सारी चीज़ें जो ज़रा कोड है, जो थोड़ा कोड जिनको आता होगा वो अपना इसको जान रहे होंगे कि ये क्या है। बेसिकली एनवायरनमेंट फाइल होता है। और हम एक बार अगेन क्लिक टू एग्जिट करेंगे एंड अब हमको लॉगिन का ये ऑप्शन दे रहा है। देन ये मेरा ऑटोमेटिकली इसने लिया है, बट देखते हैं ये लेता है या नहीं लेता है। ये नहीं ले रहा है, इसके लिए हमको अपना सुपर एडमिन ही डालना पड़ेगा जो हमने यहाँ से क्रिएट किया था। Then now we have smoothly landed on our dashboard
अब यहाँ पे हमको अपनी ब्रांडिंग करनी होती है। जैसे कि ये हमारा डैशबोर्ड है, सुपर एडमिन, सारा सब कुछ आपके हाथ में, सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं कि टोटल कितने कस्टमर हैं, टोटल ऑर्डर्स कितने आए, टोटल प्लान्स कितने बिके, और लैंडिंग पेज का आप क्यूआर वगैरह भी जनरेट करके इंटीग्रेट कर सकते हैं, और हम कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं सुपर एडमिन। यहाँ से आप प्रोफाइल में जाके अपना जो पासवर्ड वगैरह है ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं वेरी इजली एंड स्मूथली। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बहुत ही आसान सा सॉफ्टवेयर है। बस एक बार आपको इसको कायदे से कॉन्फ़िगर कर लेना है और चीज़ों को एक बार गो थ्रू कर लेना है, देन आप धीरे धीरे सारी चीज़ें सीख जाएंगे। जैसे जब नया मोबाइल आया था तो लोग कंफ्यूज होते थे, देन धीरे धीरे एडवांस आता गया मोबाइल और लोग सीखते चले गए। आज कैसे भी मोबाइल आ जाए लोगों को ऑपरेट करना आता है। सेम एज ए सॉफ्टवेयर होता है कि एक बार फर्स्ट टाइम थोड़ा सा नया होता है तो इन्वायरमेंट हमको समझ में नहीं आता है, बट देन धीरे 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 हम लोग उसके फ्रेंडली हो जाते हैं और वो चीज़ें हमको समझ में आने लगती है। न्यू कस्टमर क्रिएट कर सकते हो, बेसिक प्लान्स भी इसमें देखो, एडमिन हब क्या है इसमें देख लेते हैं। ओके, एक्टिव मेंबर्स वगैरह दिखा रहे हैं, आप यहाँ से न्यू कस्टमर क्रिएट कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन सेटिंग, कूपन ऑर्डर, बैंक ट्रांसफ़र, कस्टम डोमेन रिक्वेस्ट, रेफरल प्रोग्राम्स, एड ऑन, हेल्प डेस्क, सी एम एस में ये सीएमएस होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिस पे वेबसाइट या वर्डप्रेस वर्क करती है, वो भी एक सीएमएस सेम वही चीज़ इंटीग्रेटेड है। यहाँ पे भी आप लैंडिंग पेज, मार्केट प्लेस या कस्टम पेजेस वगैरह आप डिज़ाइन कर सकते हो टोटली। और बाय द वे ये मैंने ये ये डोमेन पे इंस्टॉल किया था, ये सब डायरेक्टरी में भी इंस्टॉल हो सकता है। तो ये है डोमेन जिस पे ये इंस्टॉल हुआ है। अगर आपके पास डोमेन था, डोमेन पे ऑलरेडी कोई वर्क आप कर रहे थे, तो उसके सब डायरेक्टरी में हम जाके इसको इंस्टॉल कर सकते थे। सिंपली हमको यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करना होता है, न्यू फ़ोल्डर, देन उसमें हम अपना जाके अपलोड करके देन एक्सट्रैक्ट कर देते सारी चीज़ें। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। जिनको भी नहीं समझ में आ रहा है तो वो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो कमेंट कर सकते हैं, और एज सून एज पॉसिबल हमारी टीम आपसे ज़रूर कनेक्ट करेगी। अपना नंबर, ईमेल या अपना पर्टिकुलर कंसर्न ज़रूर आप ड्रॉप करें। सेटिंग देख लेते हैं जो मेन मेन है, अभी ये ओवरव्यू मैं आपको दे दे रहा हूँ, बट डीप डाइव मैं उन लोगों को बताऊंगा जिसको इसकी रिक्वायरमेंट है या जो इसको बाय करना चाहते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। ये देखिए, टोटली आप अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं इसमें टोटल। ये ओपन सैस सॉफ्टवेयर है। जिनको नहीं पता सैस क्या होता है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का फुल फॉर्म है। ये एक बार आपको गो थ्रू करना होगा। पुशर क्या होता है, एसईओ क्या होता है, कैश स्टोरेज सेटिंग, यहाँ तक देखिए चैट जीपीटी इंटीग्रेशन भी आप कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली आपको उसकी की होनी चाहिए और मॉडल कौन सा आपको इंटीग्रेट करना है वो डालोगे, ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें ले ईमेल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आपकी ईमेल जब भी यूज़र कोई अगर पासवर्ड भूल जाता है, ये क्रिएट करता है, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। बहुत ही आसान है, बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है ये। हर तरीके से इसमें आपको पेमेंट अवेलेबल है, पेपल है, स्ट्राइप है, और भी इसके मॉड्यूल आते हैं जो आप सिंपली इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे। तो आई होप ये आपको आज की जो वीडियो है, ये ओवरव्यू जो मैंने दिया है आपको, ये समझ में आया होगा कि ये आपके बिजनेस के लिए कितना अच्छा और कितना रिलायबल सिस्टम बन सकता है। वन टाइम आपको फॉर ईयर इन्वेस्टमेंट करनी है। आप किसी बंदे को रखते हैं टीम मैनेज करने के लिए, 20 से 15 हज़ार या इवन 25 हज़ार भी लोग देते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो हमारी टीम को देखे क्या टास्क हो रहा है, क्या रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कैसे लोग वर्क कर रहे हैं। तो आप उस पैसे को बचा सकते हैं जो उस बंदे पे आप साल में 2.5 से 3 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं, और यहाँ सिंपली आपको 10 से 15 हज़ार में 1 साल के लिए विथ प्रॉपर सपोर्ट आपको मिलेगा। आपको एनी
टाइम कोई सपोर्ट अगर आपको चाहिए, आप कनेक्ट कर सकते हैं हमसे और हम आपको वो चीज़ सॉल्व करके देंगे। तो जिनको भी रिक्वायरमेंट है, जिनको सॉफ्टवेयर सीखना है, जिनको बाई करना है या जिनको अपना बिजनेस सॉफ्टवेयर स्टार्ट करना है, तो वो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। थैंक यू।